जी न्यूज से बातचीत में हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि ये बीजेपी ही है जो गरीब, पिछड़े और छोटे तबके से उठे लोगों को मुख्यमंत्री बना सकती है। एमपी में आपको नहीं चकित किया, एमपी में चकित नहीं किया। 9 साल पहले मोदी जी का आचार्य नाम आया तो चकित नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है साहब। यहाँ चाय बनाने वाले को, यहाँ पकौड़ी बनाने वाले को, किसी को भी कभी मेरे से पूजा सेवा घंटी लाने वाले को। पहली बार के विधायक हैं? अरे साहब वही तो कह रहा हूँ मैं, किसी को भी कोई दायित्व सेवा दी जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई बंटी बबली और मम्मी बेटे की पार्टी थोड़ी ही है। तो आप कांग्रेस में चले गए? अरे नहीं साहब, हमने नाम कब लिया? हमने कब नाम लिया? हमने कहा कोई मम्मी की पार्टी थोड़ी है, मम्मी दिल्ली से बोलेगी तो काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी विराट परिवार है, पूरी देश और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। जहां पर चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री होता है, जहां पर मेरे जैसा गौ सेवक, गो पालन करने वाला विधायक होता है, तो यहाँ पर संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी हो सकता है। आखिरकार वसुंधरा राजे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस हार गई। 8 दिनों तक वसुंधरा ने जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगाई, लेकिन वो ये रेस जीत नहीं पाई। और ये उसी दिन तय हो गया था कि वसुंधरा को बीजेपी राजस्थान की कमान नहीं देगी, जब नतीजों के बाद 7 दिसंबर को वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की, सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया था। दरअसल नतीजों के बाद से ही वसुंधरा के समर्थक विधायक उनके पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे। वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों के जमावड़े ने बीजेपी आलाकमान की परेशानी को और बढ़ा दिया था। माना जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के करीब 60 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके थे। वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर कुछ विधायकों की कथित बाड़ेबंदी के भी आरोप लगे थे। माना जा रहा है कि उसके बाद ही जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया था, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद भी वसुंधरा के तेवर कम नहीं हुए और लगातार विधायक उनसे मिलते रहे। वसुंधरा अड़ी रही और उधर दिल्ली में बीजेपी का आलाकमान भी वसुंधरा के खिलाफ अड़ा रहा और आखिरकार चुनाव नतीजों के 9वें दिन वसुंधरा को झुकना ही पड़ा और उन्होंने खुद विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद, हफ्ते भर के सस्पेंस के बाद आखिरकार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो गया और तीनों ही राज्यों में बीजेपी आलाकमान ने सरप्राइज दिया। बड़े बड़े नाम जो मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, वो दरअसल रेस में थे ही नहीं। न मौजूदा मुख्यमंत्री और न पूर्व मुख्यमंत्री। पहला सरप्राइज मिला 10 दिसंबर को, जब आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। इसके अगले ही दिन 11 दिसंबर को बीजेपी आलाकमान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया, जब 16 सालों से 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हटाकर बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव के नाम का ऐलान किया। और आज तीसरा सरप्राइज मिला, जब भजनलाल शर्मा के तौर पर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी आलाकमान ने सबको हैरत में डाल दिया। तो क्या जब भी बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने में देरी करती है, उसका मतलब नया चेहरा होता है? 10 दिसंबर को बीजेपी ने नया चेहरा दिया, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया। दूसरा नया चेहरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के तौर पर मिला। राजस्थान के सीएम पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने तीसरी बार चौंकाया। अगर बीजेपी के पिछले राजनीतिक ट्रेंड पर नजर डालें तो साफ है कि पार्टी की तरफ से जब भी सीएम का चेहरा चुनने में देरी हुई है, पार्टी ने चौंकाने वाला और नया चेहरा ही दिया है। जाटों के मजबूत इतिहास वाले राज्य हरियाणा में गैर जाट सीएम चेहरा देकर बीजेपी ने चौंकाया था। पहली बार चुनाव जीते मनोहर लाल को पार्टी ने 2014 में हरियाणा का सीएम बनाया था। भजनलाल शर्मा भी पहली बार विधायक बने और विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब भी नया नाम आया, उसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति रही। अगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी समाज को संदेश दिया, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम की कुर्सी पर बिठाकर यूपी, बिहार और हरियाणा के ओबीसी यादव समाज को साधने की कोशिश की है। और अब राजस्थान में एक ब्राह्मण को सीएम बनाकर बीजेपी ने सवर्णों को संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी का ट्रेंड यही दिखाता है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी को अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को ही फिर से कमान देनी होती है, तो पार्टी तुरंत फैसला करती है। और पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक इसके उदाहरण हैं। पार्टी ने इन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर रमन सिंह से लेकर मनोहर लाल को तुरंत कमान सौंपी थी। लेकिन जब भी सीएम के नाम पर देरी होती है तो नया चेहरा निकल कर आता है।
2017 में यूपी में जब बीजेपी एक दशक से ज्यादा समय के बाद सत्ता में लौटी थी तो सीएम को लेकर राजनाथ सिंह से लेकर मनोज सिन्हा समेत कई नाम चल रहे थे। 7 दिन की लंबी चर्चा के बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाई थी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जेपी नड्डा और प्रेम कुमार धूमल जैसे नामों के बीच पार्टी की तरफ से जयराम ठाकुर के नाम ने सबको चौंकाया था। 2017 में बीजेपी जब उत्तराखंड में 70 में से 57 सीटों के साथ चुनाव जीती तो सीएम कौन होगा ये सवाल काफी चर्चा में था। उस समय पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में नया चेहरा पेश किया था। वहीं मार्च 2021 में जब उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की बजाय तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जुलाई 2021 में ही तीरथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी का नया चेहरा सीएम के तौर पर उत्तराखंड को मिला। 2021 में गुजरात में जब विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा हुई तो कई लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना था। 9 दिन की देरी के बाद बीजेपी ने वसुंधरा राजे की बैटिंग या नाराजगी की परवाह न करते हुए नाम पर मुहर लगा दी। मतलब साफ है, सीएम के ऐलान में देरी मतलब नए चेहरे वाला मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के बाद कल दोपहर बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। रायपुर के साइन कॉलेज मैदान में करीब 4 बजे मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती से मुलाकात की। मोहन यादव ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान उमा भारती ने मोहन यादव का तिलक कर उनका मुंह मीठा करवाया और बधाई दी। बीजेपी ने कांग्रेस के करप्शन पर वार करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें नोटों की बरामद की गई गड्डियां और कांग्रेस सांसद धीरज साहू को कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिखाया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि भारत में कांग्रेस पार्टी के रहते मनी हाइस्ट जैसी कहानियों की किसे जरूरत है। कांग्रेस ने बीजेपी के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो पैसा भ्रष्टाचार का है। बीजेपी व्यापार के पैसे को भ्रष्टाचार का पैसा बताकर राजनीति करना चाह रही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कल मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज शामिल होंगे, जिसके लिए भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल मंच बनाया जा रहा है। स्टेडियम में करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत काफी संख्या में लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा कुछ विधायक भी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो शपथ ले सकते हैं। तो तैयारियां चल रही हैं और सुबह तक संभवतः ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों के भी पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए लाल परेड ग्राउंड में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। कल है अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बनाऊंगा। जानकारी के मुताबिक मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले मोहन यादव को सूबे की कमान सौंपकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगने के बाद उज्जैन में दिवाली मनाई गई और उनके समर्थक और परिवार वाले खुशी से झूम उठे और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मोहन यादव के घर पर जश्न का माहौल था। लोग ढोलक की थाप पर झूमते दिखाई दिए। मोहन यादव के परिवार वालों ने पार्टी के इस फैसले को महाकाल का आशीर्वाद बताया। बहुत खुश है सब लोग, पूरा परिवार बहुत खुश है। मोहल्ला, उज्जैन, सभी को बहुत खुशी है। मतलब उनको ऐसा दायित्व मिला है और अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भावी सीएम मोहन यादव के ससुराल में भी उत्सव का माहौल नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई देने का सिलसिला आज भी जारी रहा। बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम भी शामिल है। कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर मोहन यादव को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि वे चुनाव में बीजेपी द्वारा किए हुए वादे पूरे करेंगे।